सर नमस्कार। नमस्कार सर, आप पर आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर अपना सबसे पहले एक परिचय आप दे दीजिए, आपका फार्म कहाँ पर है? सर हमारा फार्म कृष्ण कन्हैया के नाम से मशहूर है, ग्राम अट्टा गुजरान में, नियर स्पोर्ट सिटी, जिला गौतम बुद्ध नगर और नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली के पास में सर। आइए सर फार्म आपका दिखाइए एक बार अपना। चलिए सर। ये सर आपने फार्म किया हुआ है? हाँ जी सर, ये हमारा फार्म है। और बाउंड्री सर आपने कैसे बनाई है, थोड़ा बताइए इसके बारे में भी। सर हमने जाल की बनाई है, जो कि सादा अपने घरेलू पेड़ों से लकड़ियाँ उपलब्ध कराकर उनको गाड़ दिया गया है, उनके सहारे जाल खड़ा हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट। जी, तो सर आप ये कब से कर रहे हैं बकरी पालन? सर हम 3 साल से कर रहे हैं बकरी पालन, ये हाँ 2019 से सर। तो सर कितनी बकरियों से आपने शुरुआत करी थी? सर हमने 15 बकरियों से शुरुआत किया था इस काम को। हाँ। और अब हमारे पास तकरीबन ये 3 साल में 50 के समथिंग जीव हो चुके हैं, और हम इनमें से बकरी को बेचते भी रहते हैं और बकरी आज हम बेच देते हैं। और खर्चा क्या आया था सर शुरुआत में आपको पूरा? शुरुआत में 1.5 लाख रुपए खर्च आया था सर बकरियों में और हमारी जाल की फेंसी बनाने में। अच्छा, और सर कैसे आपने ट्रेनिंग वगैरह कहीं लीज किया, कैसे शुरुआत करी आपने? ट्रेनिंग लेनी चाहिए, थोड़ा सलाह मशूरा या किसी पड़ोसी से जरूर लेना चाहिए। हमने अपने मास्टर जी से ली थी, अमरपुर ग्राम से ये, और इनके पास भी गोट फार्म है, बकरियां हैं ये, और हम एक जगह एक ग्रुप में काम करते हैं, मिलजुल के बीमारी के समाधान करते हैं, मिलजुल के दवाई खरीदते हैं। हाँ। और मिलजुल के ही बकरियां खरीदते हैं। अच्छा, कोई भी काम करता है, खासकर गांव में देखा गया, चाहे वो मुर्गी पालन हो, बकरी पालन हो, जो गांव वाले हैं वो कहते हैं क्या काम कर लिया तुमने, ये तो तुम्हारे लायक ही नहीं है, काम छोटा काम है। तो आपको भी कुछ ऐसा सामना करना पड़ा? देखो हमको सामने थोड़ा करना पड़ा, लोग बाग कहते थे हमारे इस तरह का नहीं है, आप पढ़े लिखे हो, आपने जो 12th किया है या बीटेक की है या ग्रेजुएशन किया, उसके बाद कोई अच्छा काम करें, वो हम नहीं कर पाए, क्योंकि उसमें बंधुआ मजदूरी मिलती है हमको। हम बंधुआ मजदूरी से खुश ही नहीं थे। अपना बिजनेस करें, खुद काम करें, किसी दूसरे को काम दें, बेनिफिट डबल होगा, अच्छा होगा तो हम ही को मिलेगा। अभी कितना बेनिफिट ले रहे हैं आप? बेनिफिट सर इसमें दूध में तो हमको करंट मिलता रहता है, कुछ बच्चे कंटली बेचते रहते हैं हम, और बच्चियाँ हमारे आगे के लिए होती रहती हैं। तकरीबन ये लगा लो 10,000 रुपये महीना तो हमारा दूध मिल जाता है हमको, जो मजदूर की तनख्वाह दे देते हैं हम। और आप जी रखना चाहे तो आप रख सकते हैं। अच्छा, शुरुआत में समस्याएं आपको क्या क्या आई थी? समस्याएं शुरुआत में हमारे यहाँ पे कच्चा जंगल है, कच्चा पानी है, तो यहाँ पे थोड़ा बुखार आ जाना, सर्दी ज़्यादा लगना, तो उसके लिए बुखार का ट्रीटमेंट देना, सर्दी लगी उसके लिए भी दवा देना, कुछ देसी दवाएं देनी पड़ती हैं, कुछ अंग्रेजी दवाएं देनी पड़ती हैं। बीमारी 10-20 बकरियां होती है तो किसी का बुखार हो गया, किसी के आँख में फूला पड़ गया, और किसी का जो थन भी कांटों में फट जाता है। तो ऐसी छोटी मोटी समस्याएं आती हैं, घातक समस्याएं भी आ जाती हैं, मगर यदि आप दवा कर दो, ट्रीटमेंट कर दो, PCR, ET और फुट एंड माउथ का कोर्स कर देते हैं, इनका 6 महीना में एक बार ज़रूरी है, उसके बाद में डिवर्मिंग भी करना आवश्यक है। जी, डिवर्मिंग जो है इनकी हम लोग 3 महीना में करना अनिवार्य है, तो पेट में बीमारी नहीं होती, कोई दिक्कत आ नहीं पाती सामने। सर लोग काम तो शुरू करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं, भाई माल कहाँ बेचेंगे, थोड़ा बताइए कैसे आपने अपनी मार्केट बनाई और कहाँ सेल कर रहे हो आप? सर माल के लिए तो हमारे यहाँ जनरेशन काफ़ी है, हम ग्रेटर नोएडा दिल्ली के पास में पड़ते हैं, तो यहाँ पे हमने लोगों की डिमांड देखते हुए और बकरियों को ख़रीदा कि यहाँ पे माल बिक जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हम फील्डिंग कराते हैं जंगल में, तो हमको कुछ भाई मिलते हैं, कुछ गांव के अन्य कनेक्शन के लोग, उनके रिश्तेदार के द्वारा, तो परिचय जो है 6 महीनों में काफ़ी हो गया, और माल का परचेज खूब आराम से हो जाता है, घर से ही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा, मोटा मोटा समझाइए कि एक बकरे या बकरी को तैयार होने में कितना खर्चा आता है और उससे कितना मुनाफा होता है, कितने दिन में होता है? देखिए सर, हम तो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं, जंगल में ले जाते हैं इनको। तो बकरा में 1 साल का बकरा तकरीबन 10-12 हज़ार का भी हो जाता है, देसी बच्चा हमारा। तो इसको हम 3-4 महीना दूध पिलाते हैं, उसके बाद पत्ती खाता है, जंगल में फील्डिंग करता है। बकरी हमारी जो है 10 महीने में, 12 महीने में गाभिन हो जाती है, जो भी 5 महीने बाद जा लेती है, यानी कि 18 महीने के बाद तकरीबन या 16 महीने के बाद वो बकरी के समथिंग हो जाती है। और बड़ा बच्चा जो करना चाहते हैं तो इसमें 2.5-3 साल तक अपना खस्सी को जो पालते रहो, जैसा खिलाओगे वैसा आपको मिलेगा जी, ऐसा बढ़ेगा। तो ब्रीड कौन सी है सर आपकी? है सर ये 3-4 क्वालिटी ब्रीड हैं, इनके कान कटे हुए हैं, अच्छे से आपको सन नहीं पड़ पाएगी। देसी हैं, कुछ तोतापरी हैं, कुछ तोतापरी देसी हैं, कुछ देसी दोगली हैं, इसमें ललमुही बोलते हैं सर इसको, मिक्स ब्रीड है बेसिकली। मिक्स ब्रीड है सर हमारे पास, कई क्वालिटी की, कई तरह के ग्राहक आते हैं, तो कई तरह की हम समस्या का उनको समाधान कर देते हैं। अच्छा, जो फार्मर भाई है जो शुरू करना चाहता है बड़ा कंफ्यूज रहता है
कौन सी ब्रीड पे काम करें, यानी कौन सी ब्रीड रखे, तोतापरी रखे, जकरान रखे या बीटल रखे, कैसे चुनाव करें अच्छी ब्रीड का? देखिए सर, अच्छी ब्रीड पहले तो मन को संतुष्टि करे, सबसे पहले मन की संतुष्टि होना अनिवार्य है। लेकिन हम तो ये कहेंगे देसी ब्रीड लाए जो अपने परिवर्तन के हिसाब से, जंगल के हिसाब से वहाँ पर किसी बीमारी ना लगे, कोई समस्या चुगने में ना पाए, तो देसी लाए और देसी के हिसाब से ही अपना काम जो स्टार्ट करें। देसी में बीमारी कम होती हैं या दोगली में कम होती हैं। ट्रेनिंग ली थी सर आपने? सर ट्रेनिंग हमने अपने पड़ोसी भाई से ली थी, ग्राम अमरपुर से, मास्टर जी कहते हैं सुरेंद्र नागर जी को। अच्छा, ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है सर? ट्रेनिंग भी लेना आवश्यक है। ट्रेनिंग में इतना है कि समय से टीकाकरण हो और कोई बीमारी आए तो उसका आपस में मिलजुल कर समाधान हो जाए। एक पे नहीं है दवा तो दूसरे से मिल जाए और जल्दी से टीकाकरण हो सके। एक बकरी औसतन कितने बच्चे देती है साल में? एक बकरी साल में 2 बार भी जा लेती है सर, और एक बार में बकरी 2 भी दे देती है, 3 भी। हमारी 4 बकरियाँ 4 भी दे चुकी हैं। वैसे औसत अनुमान जो बकरियों का टोटल लगा जाता है तो साल में 4 बच्चे का लगता है सर। अच्छा, 4 बच्चे। और क्या खिला रहे हैं इनको? फिलहाल में मौसम ख़राब होता है तो हम यहाँ पे गेहूँ, बाजरा, ज्वार डाल देते हैं। बच्चों को हम तिल का तेल दे देते हैं। बाकी हमारी जंगल में फील्डिंग करती हैं। 1.5 महीने के बच्चे को जंगल खोल देते हैं, माँ का दूध पीता है और जंगल में घूमता है। सब बीमारियाँ क्या क्या आती हैं इनमें? बीमारियाँ तो सर खारिश भी आ जाती है थोड़ा, और मुंह भी आ जाता है ओस या कोहल की वजह से, और उसके बाद में लंगड़ा भी बोल देते हैं। बारिश के मौसम में लंगड़ा भी आ जाता है, और किसी किसी के थोड़ा मुंह पे छाले फलक से हो जाते हैं, उसमें मुँह नहीं बोलते हैं जी। और इसके अलावा बीमारी बस यही है सर, किसी बकरी का जो है 1-2 बच्चा फेंक देती है। हाँ। या गर्मियों के समय में गेहूँ ज़्यादा खाने से या एक आइटम ज़्यादा खाने से दस्त हो जाते हैं, तो 1 दिन 2 दिन उसको बचाव रखो, कम खिलाओ, थोड़ा दवा दो, हेल्थी हो जाती है। अच्छा, अभी हमने सिर्फ मुनाफे की बात करी है, जी सर। नुकसान क्या है बकरी पालन में? नुकसान सर आप करना चाहिए, दूसरे से कराओगे तो मजदूर तो नुकसान इसमें दिखाएगा ही। मजदूर के साथ में अपनी सपोर्ट और शाम सुबह की देख रेख होना अनिवार्य है। नुकसान ये है सर, जैसे मुँह जाना, उसकी समय से दवा ना लगाए तो हो सके वो मर जाए। बच्चा की देख रेख ना हो पाती तो ठंड में उसके बुखार हो जाता है, बच्चा मर जाता है। जैसे कि सींग टूट गया, किसी में कांटा या तार लग गया तो वहाँ पर कीड़ा पड़ गया, आपने देख रेख नहीं की तो बच्ची दुबली हो जाएगी। हो सके बच्चे को भी फेंक दे और हो सके दूध ना दे पाए। जी, क्या कहना चाहते हैं सर आप हमारे युवा बेरोजगार भाइयों को? हम ये कहना चाहते हैं कि सर सभी युवा भाई, सभी ग्रामवासी, क्षेत्रवासी और देशवासी जो भी खाली हो, जिसका भी मन हो, ज़्यादा से ज़्यादा अपना बकरी पालन करें, और बागवानी वाले भी बकरी पालन करें। खाली ना रहें, आराम से 6 महीने में एक बार ये बकरी डाल लेती है, 2 बच्चे भी देती है, 3 भी देती है। दूध आपको बरकरार मिलेगा और इससे आपको बेनिफिट होगा, पशु भी बढ़ेंगे और आपको घर पर काम भी लगेगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।